हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखो, आपके लिए आज एक न्यू अपडेट लेके आया हूँ जो कि अपना केरला स्टेट है ना। तो केरला स्टेट ने जो भी एडमिशन प्रोसेस होता है ना 2024 का, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यू नोटिस जारी किया है जो कि आपका इंजीनियरिंग प्रोसेस के लिए एडमिशन चलेगा, फार्मेसी के लिए चलेगा, आर्किटेक्चर के लिए चलेगा, मेडिकल कोर्स के लिए चलेगा, साथ ही साथ जो मेडिकल अलाइड कोर्स होते हैं ना उनके लिए चलेगा। तो इन्होंने यहाँ पर एक न्यू नोटिस जारी किया है। जैसे कि इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किए थे, एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फिल हो चुके हैं। देन अभी इन्होंने 2024 का जो एडमिशन प्रोसेस है ना उसके रिगार्डिंग एक न्यू नोटिस जारी किया है कि कैंडिडेट्स कैन वेरीफाई देयर प्रोफाइल, यानी कि आपको अपनी प्रोफाइल वेरीफाई करनी है और वहां पर आपकी जो भी डिफेक्ट है ना उसे आपको रेक्टिफाई करना है। तो उसके रिगार्डिंग एक न्यू नोटिस है। साथ ही साथ इन्होंने इस पीडीएफ के अंदर मेंशन भी किया है कि कैटेगरी का बेनिफिट या फीस के अंदर जो सूट दिया जाएगा वो किन बच्चों के लिए दिया जाएगा, क्या वो स्टेट के बच्चों के लिए होता है या फिर अदर स्टेट के बच्चों के लिए होता है, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो आप पूरा वीडियो देखो, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने क्या बात मेंशन किया है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है केरला के लिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग कोर्स, फार्मेसी के लिए, आर्किटेक्चर, मेडिकल अलाइड कोर्स के लिए 2024 के अंदर, तो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है देयर प्रोफाइल एंड जो भी रेक्टिफाई होते हैं ना डिफेक्ट उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट डेट आपका क्या है 16/7/2024 आपका लास्ट डेट है। इससे पहले आपको पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोफाइल को चेक नहीं करते हो, डॉक्यूमेंट को, या फिर जो भी रेक्टिफाइड डिफेक्ट नहीं करते हो ना, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी आगे चल के चांस नहीं दिया जाएगा। टाइम यहाँ पर आपको मेंशन है 11:59 PM तक आप यहाँ पर कर सकते हो। आपको कहाँ पर जाना है प्रोफाइल व्यू करने के लिए? KEM 2024 कैंडिडेट ने जो भी फॉर्म फिल किया था ना, तो उनको यहाँ पर www.ce.kerala.government.in ये जो आपको वेबसाइट नजर आ रहा है इसके ऊपर जाके आपको अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर एंड ID पासवर्ड होता है ना वो आपको डालना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डालोगे तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल जो है वेरीफाई कर सकते हो। आपको क्या क्या चेक करना है? पर्सनल डिटेल चेक करनी है आपको यहाँ पर अपनी। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो भी फोटो है, सिग्नेचर है, नेटिविटी है, रिजर्वेशन जो होता है ना वो चेक करना है। आपका अगर रिजर्वेशन गलत डालते हो या फिर जैसे कि मेल स्टूडेंट है लेकिन वहां पर फीमेल हो सकता है कि आपसे मिस्टेक बाय हो गया, तो फिर आपको वहां पर एडमिशन प्रोसेस में दिक्कत आ सकती है। देखो उसके बाद दूस कैंडिडेट्स हु हैव any defect in their application can view defect by clicking the main memo details। अगर आपको कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है ना तो यहाँ पर मेमो डिटेल्स के ऊपर जाके आप अपना वो भी चेक कर सकते हो। देन उसके बाद इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि आपको ज्यादा रेक्टिफाइड डिफेक्ट क्या क्या करना है। आपने जो अपलोड किए थे वैलिड डॉक्यूमेंट उसको आपको चेक करना है। आपने जो फोटो अपलोड किया था, सिग्नेचर किया था ना, वो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने यहाँ पर एक प्यारी सी लाइन मेंशन की कि आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन ही करना है। डू नॉट सेंड प्रिंट आउट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी सर्टिफिकेट है ना, तो आपको केरला के ऑफिस के अंदर या फिर जो रिजर्वेशन क्लेम करना है ना तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑफलाइन कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रिंट आउट नहीं शेयर करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए उन्होंने यहाँ पर नीचे कुछ पॉइंट मेंशन किया है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है एज पर द प्रोविजन लेड डाउन द प्रोस्टिट्यूट ओनली कैंडिडेट्स बिलोंग टू द केरला आर एलिजिबल टू स्पेशल रिजर्वेशन। मतलब जो बच्चे सिर्फ केरला स्टेट के हैं ना वही बच्चे यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन होता है ना उस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। या फिर जो भी आपका फीस होता है ना उस फीस के अंदर किनको मतलब कम फीस में एडमिशन दिया जाएगा या फिर कैटेगरी का रिजर्वेशन दिया जाएगा, जो बच्चे की प्रॉपर केरला स्टेट के आते हैं ना उनके लिए ही होता है फीस कन्वेंशन, मतलब आपको फीस के अंदर छूट दिया जाएगा। बाकी जो बच्चे यहाँ पर जो कि नॉट केरला, मतलब जो कि केरला आउटसाइड के स्टूडेंट है ना, जैसे कि केरला के अंदर आपको लो फीस कॉलेज देखने को मिल जाता है तो बहुत ज्यादा बच्चे इधर आते हैं ना, लेकिन आपको यहाँ पर कोई भी फीस के अंदर छूट नहीं दिया जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और आपको कोई यहाँ पर स्पेशल रिजर्वेशन जो होता है ना वो भी यहाँ पर नॉट बी कंसीडर एनी रिजर्वेशन, तो आपको यहाँ पर वो भी रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर फीस के अंदर भी कोई छूट नहीं दिया जाएगा। जस्ट जो केरला स्टेट के बच्चे होते हैं ना उनके लिए ही फीस के अंदर छूट होती है। बाकी जो मैंने एक डिटेल फीस स्ट्रक्चर का वीडियो डाल दिया ना, तो अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हो तो आपको जो वहां पर फीस मेंशन है ना पूरा का पूरा, तो उतना फीस यहाँ पर पे करना पड़ेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर वही पॉइंट मेंशन किया है कि ओनली दूस कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग। आपने इंजीनियरिंग का जिन बच्चों ने एग्जाम क्वालिफाई किया है ना तो उनका ही रैंक का जो लिस्ट मिल जाएगा ना उनके अंदर सिर्फ उन्हीं बच्चों का नेम आ जाएगा। देन जिन बच्चों ने यहाँ पर जो भी फार्मेसी का एग्जाम होता है ना वो क्वालिफाई किया है ना, तो फार्मेसी के अंदर जो रैंक लिस्ट होगा ना उसके अंदर उन्हीं बच्चों का आ जाएगा। मेडिकल फील्ड के अंदर जिन बच्चों ने नीट एग्जाम देके फॉर्म फिल किया है ना तो उनका जस्ट मेडिकल के अंदर ही रैंक लिस्ट के अंदर नेम आ जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पर वही बातें मेंशन की है। देन उन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन किया है कि अगर आप NRI कोटा के हो ना तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी टू रेक्टिफाई डिफेक्ट लेटर इन द कैंडिडेट्स पोर्टल। इन्होंने यहाँ पर ये भी बात मेंशन कि आप रीड कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पीडीएफ को रीड करके, या फिर अभी भी कुछ डाउट बचा हुआ है, तो आप सीधा इनके साथ हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल करके बात भी कर सकते हो। आप यहाँ पर इनका जो वर्किंग टाइम होता है ना उसके अंदर कॉल करने का ट्राई कीजिएगा, आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हो और आपका डाउट भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। देखो जो भी केरला स्टेट का अपडेट था, आपको यहाँ पर मेन 3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपना जो भी
एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड होता है ना, वो आप केरला के वेबसाइट के ऊपर जाके डालिए। वहां पर आप अपना पूरा प्रोफाइल चेक कर लीजिए। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है उसके अंदर अगर आपको कोई मिस्टेक नजर आ जाता है तो फिर आप वहां पर उसको एडिट कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। जो भी रिजर्वेशन वगैरह होता है स्टेट बच्चों का या फिर अदर बच्चे हैं जो कि यहाँ पर आपने मतलब कुछ गलत इंफॉर्मेशन फिल किया है तो आप उसे एडिट कर सकते हो। 16 तारीख आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये पहला आपका पॉइंट यहाँ पर हो गया। चाहे आप इंजीनियरिंग के लिए करना चाहते हो, मेडिकल के लिए करना चाहते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देन सेकंड पॉइंट आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि जो केरला स्टेट के ऑफिशियल बच्चे ना उनको ही यहाँ पर जो फीस होती है ना उसके अंदर छूट दिया जाएगा कैटेगरी के हिसाब से। बाकी अगर आप नॉन केरला हो या फिर आप महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हो, केरला के अंदर एडमिशन के लिए फॉर्म फिल किया है ना, तो भी आपको यहाँ पर फीस के अंदर कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो ये 2 पॉइंट इस पीडीएफ के आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अगर आप एक बार अपना लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल चेक करिएगा कि वहां पर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि आगे चल के आपको फिर से कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखो मैंने फीस स्ट्रक्चर का वीडियो डाल दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से भी फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो कि आपको कितना फीस जो है कौन से कॉलेज के लिए यहाँ पर एमबीबीएस कोर्स के लिए देना पड़ेगा।